नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एजुकेशन में। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर आपको सीटेट का सिलेबस पता नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो सीटेट होगा आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 5 पार्टों में आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। जो पहला टॉपिक होगा उसके अंदर बाल विकास और अध्यापन कला से संबंधित 30% पूछे जाएंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 में भाषा 1 के अंदर हिंदी रहने वाली है, उसके अंदर भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद भाषा 2 के अंदर इंग्लिश, उसके अंदर भी 30 क्वेश्चन। उसके बाद आपका गणित रहने वाला है, उसके अंदर भी 30 क्वेश्चन। और उसके बाद आपका ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 30 नंबर का रहने वाला है। तो टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर 1 होगा और इसी प्रकार से पेपर 2 होगा। उसके बारे में भी आपको मैं सारे टॉपिक अच्छे से बताने वाला हूं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, सीटेट 22 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 16 सितंबर को सीटेट का ऑनलाइन पेपर लिया जाएगा और सीटेट 119 शहरों में आयोजित करवाया जाएगा। सीटेट क्वालिफाई करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। उसके लिए आपने कोई भी टीचिंग डिप्लोमा जैसे कि डीएड और बीएड किया हुआ है, आपने वहाँ पर जो बुक्स पढ़ी थी आपको दोबारा से वही बुक्स अच्छे से पढ़नी है। अगर आप वो बुक्स भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सीटेट को पहले ही चांस में क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सीबीएसई की क्लास 8 तक की बुक्स को भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उससे ऊपर कोई भी टॉपिक्स बाहर से नहीं पूछा जाने वाला है। आप सिर्फ वही बुक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपका सीटेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको सीटेट पेपर 1 का सिलेबस बता देता हूं। इसके अंदर पहले पार्ट के अंदर बाल विकास और अध्यापन कला, ये टॉपिक आपका रहने वाला है और इससे संबंधित 30% आपसे पूछे जाएंगे। और इसको भी इन्होंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट यानी क पार्ट के अंदर बाल विकास, प्राथमिक विद्यालय का बालक, इससे संबंधित 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जिसके अंदर टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, यानी सीखने के साथ उसका संबंध कैसे हो सकता है, विकास की अवधारणा क्या है, ये टॉपिक आपका रहेगा। बालकों के विकास के सिद्धांत, ये टॉपिक। और आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव बालक के ऊपर क्या पड़ता है। और सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, और शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, उसके साथ बच्चे का जो संबंध है वो कैसा होता है। और जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की ने बाल विकास में क्या योगदान दिया है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और बाल केंद्रित और प्रागामी शिक्षा की अवधारणाएं क्या रहने वाली है। और बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, यानी जीन पियाजे और जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने इसके बारे में क्या क्या बातें बताई हैं। भाषा और चिंतन, ये टॉपिक आपका रहने वाला है। उसके बाद आपका टॉपिक क्या रहने वाला है, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार क्या रहने वाला है। शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। और अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर क्या रहने वाला है। और विद्यालय आधारित मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बालक के विकास में क्या योगदान देता है। और शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए टीचर को क्या अहम कदम उठाने चाहिए। तो इससे संबंधित टॉपिक आपके 15 मार्क्स के अंदर रहने वाले हैं। उसके बाद ख भाग के अंदर आपसे समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इससे संबंधित 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जिसमें मेधावी छात्र, सर्जनशील यानी क्रिएटिव बालक, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को कैसे समझना चाहिए। और अधिगम संबंधी समस्या यानी कि सीखने से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आती हैं। और कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को कैसे समझा जाना चाहिए। तो इससे संबंधित आपके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद घ भाग के अंदर अधिगम और अध्यापन, ये टॉपिक आपका रहने वाला है, जिसके अंदर आपसे 10% पूछे जाएंगे। जिसमें बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियों और सामाजिक क्रियाकलापों के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, आपके ये टॉपिक रहने वाले हैं। और एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक क्या योगदान दे सकता है। और बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम यानी मोटिवेशनल और सिखाना, और अधिगम में योगदान देने वाले कारक जैसे कि निजी और पर्यावरण क्या योगदान देते हैं। तो ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं
जिसके अंदर टोटल आपके 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। ख पार्ट के अंदर आपके 5 क्वेश्चन और फिर घ पार्ट के अंदर आपके 10 क्वेश्चन। तो ए पार्ट के अंदर ऐसे ही आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर यानी भाषा 1 के अंदर 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसके अंदर क भाग के अंदर भाषा बोधगम्यता के अंतर्गत आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना, जिसमें आपको प्रश्नों के आंसर छांटने होते हैं, जिसमें गद्य आ सकते हैं, कविता जिसमें से बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ख भाग के अंदर भाषा विकास का अध्यापन कला, इससे संबंधित 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें अधिगम और अर्जन यानी सीखना और अर्जन आपको प्राप्त कैसे करना है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत क्या होते हैं, और सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार से उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकता है, और मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण के भूमिका पर निर्णायक संदर्भ क्या हो सकता है, और भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार क्या हो सकते हैं, भाषा कौशल क्या हो सकता है, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, और अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ जैसे कि पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, तो इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और उपचारात्मक अध्यापन एक अध्यापक के द्वारा कैसे करवाया जाना चाहिए, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भाषा 2 के अंदर भी 30 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसके अंदर क भाग यानी बोधगम्यता के अंदर आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर 2 अनदेखे गद्य अनुच्छेद आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको प्रश्नों के आंसर देने होते हैं, जिसके अंदर वही टॉपिक जैसे कि बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद ख भाग के अंदर भाषा विकास का अध्यापन कला, जिसके अंदर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिसमें सेम वही टॉपिक रहने वाले हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद पार्ट 4 के अंदर आपका गणित रहने वाला है, और गणित के भी 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से क भाग के अंदर विषय वस्तु से संबंधित आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ज्यामितीय यानी ज्योमेट्री, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न और राशि, ये टॉपिक आपसे पूछे जाने हैं। उसके बाद 15 प्रश्न तो इससे पूछे जाएंगे, और 15 प्रश्न आपसे ख भाग के अंदर अध्यापन कला संबंधी मुद्दे, यानी एक गणित पढ़ाते हुए एक अध्यापक के सामने बच्चों से संबंधित क्या क्या समस्याएं आती हैं, उससे संबंधित 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों और अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या होना चाहिए, गणित की भाषा क्या होनी चाहिए, सामुदायिक गणित क्या होना चाहिए, और औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, और त्रुटि विश्लेषण और अधिगम अध्यापन के प्रासंगिक पहलू क्या होने चाहिए, और नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होना चाहिए। उसके बाद 5वें पार्ट के अंदर पर्यावरणीय अध्यापन से संबंधित 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें विषय वस्तु यानी क भाग के अंदर विषय वस्तु क्या रहने वाले, इससे संबंधित 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें परिवार और मित्र, संबंध, कार्य और खेल, पशु और पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण और वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये टॉपिक आपके रहने वाला है, जिसमें से आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 15 प्रश्न आपसे ख भाग के अंदर पूछे जाएंगे, जो कि अध्यापन संबंधी मुद्दे रहने वाले हैं, जिसमें ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति क्या हो सकती है, ईवीएस का महत्व और एकीकृत ईवीएस क्या होता है, और पर्यावरणीय अध्यापन, पर्यावरणीय शिक्षा क्या हो सकती है, अधिगम सिद्धांत और क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, चर्चा, सीसीई और शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। तो ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं ईवीएस के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं पेपर नंबर 2 की। पेपर नंबर 2 सिर्फ वही कैंडिडेट दे सकते हैं जिन भी कैंडिडेट्स ने बीएड किया हुआ है। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप पेपर नंबर 2 दे सकते हैं, और इसके अंदर भी सेम वही टॉपिक्स रहने वाले हैं। सिर्फ पार्ट नंबर 4 के अंदर 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिस सब्जेक्ट से आपने बीएड किया हुआ है। कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही पेपर आपके रहने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सिर्फ पेपर 2 के अंदर इतना डिफरेंस है, जो पार्ट नंबर 4 है उसके अंदर आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे उसी टॉपिक से संबंधित जिस टॉपिक से आपने बीएड किया हुआ है। तो इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर बाल विकास और अध्यापन से संबंधित आपके 30 प्रश्न आपके रहने वाले हैं।
जिसके अंदर क भाग के अंदर बाल विकास से संबंधित आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और सेम वही टॉपिक आपके रहने वाले हैं जो आपको मैंने पेपर नंबर 1 के अंदर बताए हैं। उसके बाद ख भाग के अंदर भी सेम वही 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और अध्यापन और अध्ययन से संबंधित भी आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे सेम पेपर 1 की तरह ही। उसके बाद पार्ट नंबर 2 के अंदर भाषा 1 के अंदर आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे सेम पेपर 1 की तरह ही और क भाग के अंदर आपसे भाषा बोधगम्यता से संबंधित 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ख भाग के अंदर भाषा विकास का अध्यापन से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और सेम वही टॉपिक रहने वाले हैं जो मैंने पेपर 1 के अंदर आपको बताए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट 3 यानी भाषा 2 के अंदर आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और क भाग के अंदर आपसे 15 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और ख भाग के अंदर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेम वही टॉपिक रहने वाले हैं जो मैंने आपको पेपर 1 के अंदर बताए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर गणित और विज्ञान से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये आपके सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न होंगे। जिस सब्जेक्ट से आपने बीएड किया हुआ है उसी से संबंधित आपसे 60 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसके अंदर पार्ट 1 के अंदर गणित से संबंधित आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर क भाग के अंदर विषय वस्तु से संबंधित 20 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं, जिसमें अंक प्रणाली, बीज गणित और ज्योमितीय से संबंधित टॉपिक पूछे जाएंगे। और उसके बाद क्षेत्रमिति और आंकड़ा प्रबंधन से संबंधित टॉपिक रहने वाले हैं और ख भाग के अंदर अध्यापन संबंधी मुद्दे के संबंधित 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसके अंदर ये टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट 2 के अंदर विज्ञान से संबंधित आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर विषय वस्तु से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें भोजन, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, भोजन को स्वच्छ करना, सामग्री, दैनिक प्रयोग में सामग्री हम क्या क्या यूज़ करते हैं, जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं और विद्युत करंट और सर्किट। तो इससे संबंधित टॉपिक रहेंगे, जिसके अंदर चुंबक और उसके बाद भी टॉपिक रहते हैं जिसमें प्राकृतिक पद्धति और प्राकृतिक संसाधन। तो इससे संबंधित आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद ख भाग के अंदर अध्यापन संबंधी मुद्दे रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें विज्ञान की प्रकृति और संरचना, विज्ञान के प्राकृतिक विज्ञान और लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, और ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5 के अंदर सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपको तभी अटैम्प्ट करने हैं अगर आपने बीएड सामाजिक अध्ययन से की हुई है। और इसके अलावा अगर आपने बीएड गणित और विज्ञान से की हुई है तो मैंने आपके जो पहले टॉपिक बताए हैं आपको वो 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और अदरवाइज़ अगर आपने सामाजिक अध्ययन से बीएड की हुई है तो आपको ये 60 प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, जिसके अंदर आपके विषय वस्तु इतिहास से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर कब और कहाँ और कैसे, और प्रारंभिक समाज, प्रथम कर्षक और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य और राजनीतिक गतिविधियाँ, संस्कृति और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला और साम्राज्य का सर्जन, सामाजिक परिवर्तन। और उसके बाद ये टॉपिक आप देख सकते हैं क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, औपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857-58 का विद्रोह और महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात का भारत। तो उसके बाद भूगोल के अंदर आप देख सकते हैं ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये टॉपिक देख सकते हैं। उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित आपके ये टॉपिक रहने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन टॉपिक्स को भी देख सकते हैं। उसके बाद अध्यापन संबंधी मुद्दों से संबंधित आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न तो सिर्फ उनमें से ही पूछे जाने वाले हैं और 20 प्रश्न आपके अध्यापन संबंधी मुद्दों से संबंधित पूछे जाने वाले हैं। तो ये टॉपिक वही रहने वाले हैं सेम जो मैंने आपको पेपर 1 के अंदर बताए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर सिलेबस के अंदर रहने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।